अच्छा मिक्सचर क्या होता है पहले बताओ। सॉलिड सॉलिड को मिक्स करते मिक्सर हो जाता है। अच्छा लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर नहीं बनता है क्या? तो मिक्सचर का डिफिनेशन क्या वही बताओ, जो सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर है। मिक्सचर के और अच्छा डिफिनेशन बोलो। याद करो मिक्सचर, तूने पढ़ा है कभी मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बना हुआ है, प्रेजेंट इन विद इन ए फिक्स रेशियो, किसी भी फिक्स रेशियो में नहीं होता है। फिक्स रेशियो में हो जाता बन जाएगा कंपाउंड, याद है यार। और प्रॉपर्टी मिक्सचर का, मिक्सचर के हर एक कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी उसके मेन कंस्टिट्यूएंट से मैच करता है। मिक्सचर को अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। मिक्सचर का बनना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये सब लिख देते हैं सर। देखो तुमने पढ़ा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है ना, तुमने जब कभी पढ़ा हो सिस्टम में सर ने कुछ ओरली अंडरलाइन करके कुछ कुछ बोल दिए होंगे बस, अब वो तुमको कुछ सजा के नहीं लिखे होंगे। जब भी मैं लिखूंगा थोड़ा सा मेरे दिमाग में चलता है कि बच्चे को फ्यूचर में हेल्प मिल जाए, वो एकदम आराम से लिखो थोड़ा सा। मिक्सचर जो है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, और अच्छा चीज कंपाउंड और एलिमेंट होता है प्योर, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, याद है पढ़े हो चीज। इम्प्योर सब्सटेंस जो बना होता है दो या दो से ज्यादा चीजों से। टू और मोर कंपोनेंट्स। बहुत सबसे बड़ा दिक्कत यही डिफरेंस है ये मिक्सचर और कंपाउंड में। कंपाउंड जब भी बनता है फिक्स रेशियो में होता है भाई मास, मिक्सचर का फिक्स रेशियो नहीं होगा। और मिक्सचर जैसे तुमको पानी में डाले चीनी बना मिक्सचर, तो तुमको पानी जब पीने जाओगे तो चीनी का टेस्ट आ जाएगा। तो मिक्सचर जब बनता है तो उसके हर एक कंस्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी उसके अंदर रहता है। पानी में चीनी डालोगे तो पानी का टेस्ट आएगा, चीनी का टेस्ट आएगा। इसका बनना, मिक्सचर का बनना एक तरह का फिजिकल चेंज है। ये पढ़ो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। मिक्सचर को अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, अब वही मेथड तो तुमको इस चैप्टर में पढ़ा दे रहा है। और मिक्सचर जो बनता है इसका सारे कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी मैच करता है। इसका जो प्रॉपर्टी जो होता है वो सिमिलर होता है टू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जिस तरह से वो बना है। तो मिक्सचर किसी का बन सकता है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, क्या क्या हो सकता है मिक्सचर में। सब चीज का मिक्सचर बन सकता है, सब चीज का। अब पता है क्लास 12th में एक चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, वहां एक टेबल है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, तुम याद करा देंगे। कुछ नहीं भाई, एग्जांपल पूछेगा ना कि किसको किस में डिसॉल्व करने का एग्जांपल क्या होगा। न्यूमेरिकल तो उसमें है, इस किताब में तुम्हारे साथ दिया हुआ है क्या, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम उस पर न्यूमेरिकल थोड़ा बच्चा वाला है भाई। क्या? और एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन एग्जांपल, ये पता है क्या कर रहा हूं मैं, सजा से लिख के दे रहा हूं तुमको मैं। देखो नॉलेज रखना बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, नॉलेज को प्रेजेंटेशन स्किल भी देना पड़ता है। बहुत सा बच्चा होता है कहता है मुझे सब याद है, लिखते टाइम वो क्या करता है जल्दबाजी में इधर उधर लिख के चल देता है।
अब किसी के पास नॉलेज कम है लेकिन लिखता है अच्छे से, वेल डिफाइंड है, उसको नंबर ज्यादा आता है। इसलिए अब मेरा फोकस वही होता है, एकदम सजा सजा नहीं होता वैसे लिख रहा हूं मैं तुमको। और लिख लो, चलते हैं तुम्हारा एक सवाल जो तुम खूब पढ़े होगे, स्कूल में खूब आता है, मिक्सचर का टाइप्स। अब तुम खुद बताना कितना टाइप तुमको याद है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी तुमको याद है। इसका बनाएंगे डिफरेंस टेबल, एग्जाम में डिफरेंस टेबल आता है, जो लिख रहा है वो इतना लिख लो, तब बात करते हैं इन दोनों का डिफरेंस के बारे में। ये सवाल स्कूल में खूब आता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कंसेप्ट। बस इतना वो लिख के बैठे, बताते अंतर कैसे याद करोगे। और जिसको ये पढ़ा हुआ है बता सकता हूँ होमोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर। पढ़े हो ना भाई, इसको बताओ ना, कुछ तो पढ़ा ही ना, उसको मुझे पढ़ा है भाई। कंप्लीटली मिक्स होता है तो, और उससे मिक्स नहीं होता है, और डिफरेंस एक हुआ, इतना ही पता है सर भाई। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजी टकेसर खाजा भाई। हाँ, अभी जो मैं लिखूंगा ना, इसको भी तुम ले जाओगे ना तो उसको तुम छोड़, और नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का गलती है भाई। सोचो ना तुम कितने, तुमको वहां पे क्या दिखता है, मुझे इस बात का, एक सर स्पेशलिस्ट, केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट सर है, तब नहीं आता है केमिस्ट्री आपको भाई। मैं ओपन बोलता हूँ भाई, सच है, सच सच होता है। आप इतने साल से एज में इतने पढ़े होंगे, इतने साल से पढ़ाते हो, किताब खोल के एक लाइन के नीचे बोल पा रहे भाई। आपको तो बच्चों को एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट कोई होता, उसको मेरे बारे में बहुत डाउट होगा। मैं तो, तुम 9 बच्चे वाले क्लास में हो, मैं 11 12 तक मैं किताब बिना खोले कुछ भी बोल जाता हूँ, पता है मेरे बारे में। मैं जेईई नीट का सिलेबस मैंने 4 साल बाद पूरा किताबें पढ़ लिया, एक इंसान को एक ही सब्जेक्ट आता है, ये सच है, तुमको पता होगा। तो अब मुझे सुनो, बता दो कैसे याद करें, सुनो मैं तुमको बताता हूँ बच्चे तरीके से। तो लिख लो लिख लो, एक ऐसा तरीका ना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। पता ना डिफरेंस, मैं देखो मैं बताऊं तो क्या चाहता हूँ, डिफरेंस कैसे आएगा दिमाग में। मेरे पास 5-6 को डिफरेंस है, लेकिन कैसे है तो मैं बच्चा की तरह बताना चाहता हूँ, कैसे दिमाग में जाएगा, विजुअलाइज करना चाहता हूँ तुमको। देखो 2 चीज सोचो, पानी में गिलास में, अब तब सोचना तो स्कूलिंग सिस्टम में क्या पढ़ रहे हो, क्या नॉलेज है उनका। एक गिलास में सोचो, तुम देखो तुम खुद अपने आप से वो बता दोगे क्या डिफरेंस है। एक में सोचो पानी में चीनी है, एक सोचो पानी में मान लो कि ये बालू डाल दिया। अब सुनो, पानी में चीनी डालोगे तो कंप्लीट डिजोल्व कर, तुमने बोल दिया, बालू डिजोल्व नहीं करेगा। एक देखो, सुनो एक और चीज, जब मैंने पानी में चीनी डाला तो फिल्टर पेपर लाके रखे क्या, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से क्या तुम पानी से चीनी को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। बोले अगला डिफरेंस मिल गया मेरा, क्या लिखूंगा मैं, फिल्ट्रेशन मेथड, इसको अलग नहीं कर सकते। और सुनो, इसको अलग कर सकते, और सुनो और क्या लिखूंगा मैं, पानी में जब चीनी डाला मैंने तो चीनी का पार्टिकल तो बहुत छोटा दिखेगा नहीं, बोलूंगा होमोजीनियस पार्टिकल छोटा होता है। देखा, मैं तुमको बता रहा हूँ, हंसते खेलते मैंने इस सब चीजों को दिमाग में सेट किया है, तो ताकि रट के ब्लैंक हो जाए। मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ मैं दिमाग में पानी दिख रहा है, तो ऐसा कहानी है। तो तुम्हें फिर सोचो, जब पानी में पत्थर मैंने डाला बालू, तो बालू का साइज से ज्यादा है, बोलूंगा पार्टिकल से ज्यादा है। और सुनो, जब मैंने देखा पानी को, पानी में बालू डाल के, तो बाल सैंड कहाँ गया, तो बोलेंगे कि अगर कभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मिल जाएगा, पानी ऊपर सैंड नीचे, इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। कुछ पता चल रहा है एजुकेशन सिस्टम। और एग्जांपल, इसको बोलूंगा सॉल्यूशन, इसको बोलूंगा सस्पेंशन फ्लूइड। चलो लिखते हैं मुझे। हाँ भाई, तो मेरे हंसते खेलते तो ब्रेकफास्ट बनाया जा सकता है। हाँ भाई, मैं ये बोल, मुझे इस बात पर गुस्सा आता है। अब मुझे इस बात पे भी आता है कि बच्चा कैसे वहां सवाल नहीं पूछता है, सर मुझे कुछ और भी बता दीजिए। इसे याद रखना भाई, मैं जो कुछ भी लिखता हूँ साइंस में ना, एज इज जस्ट ए नंबर। तो स्कूल के सब बहुत ज्यादा सीनियर दिखते होंगे ना, ये जो मेरे एज टैलेंट का नॉलेज का कहानी नहीं होता, याद है, याद रखना ये बात। एज इज जस्ट ए नंबर, नॉलेज बड़ा होता है, एज नहीं। अब सुनो, जो लिख के दे रहा हूं तुमको ना, ये तुमको तुम कभी स्कूल, मुझे बहुत तेज बच्चा हूं, उसको लिखना कहोगे
किसी सवाल को दिखाओ, सर लगेंगे पढ़ने को, कैसे लिख के ले आओ, कहेंगे गूगल से छाप के ले आते हो, कहेंगे तुम गूगल से छापते हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पता है ये पुराने किताब में पूछता था स्कूल के एग्जाम में, तो सर ने एक बताया, लेकिन एग्जाम में पूछेंगे 3-4, अब कहां से लिखोगे? एग्जाम में एक डिफरेंस थोड़ी पूछेगा, इतना अच्छा टॉपिक है ये। अब यही इसी केस में बच्चा परेशान होके यूट्यूब चैनल पे कहीं जाकर बच्चा सोचता है कोई मुझे अच्छा से लिख के दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है, एजुकेशन सिस्टम से, सिस्टम ही करप्ट। वो होमोजीनियस मिक्सचर का होम मतलब सेम। अब रटना मत मेरी तरह, जब तुम होमोजीनियस पूछेगा ना, एक तरफ से पानी में ग्लास है, ग्लास में चीनी है, एक तरफ लिखना सैंड, वही सोच के मैं लिख दे रहा हूँ, हो गया मेरा काम। इसका जो कंपोनेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो कुछ भी लिख रहा हूं मैं उसको रफ में मत लिखना, अच्छा से लिखना, तुम्हारा लास्ट काम देगा। इसका कंपोनेंट जो होता है आप समझ गए ना अंतर। और क्या लिखेंगे, होमोजीनियस बनेगा तब बोलेंगे पार्टिकल का साइज छोटा। देखो मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने रेफरेंस रटा है, मैंने क्या किया, नेचर को देखा है, दिमाग में सोचा है, बोल दिया है, बस। ये रियल साइंस है। किताबी नॉलेज पढ़ता तो मैं देखते रहता, किताब में एक लाइन लिखा, मैं एक लाइन बोल कुछ ना आता, रख देता बस। इसलिए ऐसे पढ़ना कभी जिंदगी में। अब तो छोटे से क्लास में हो, 11th-12th में याद रखना इस बात को। साइंस कहता है कंसेप्ट जानो, रीजन खोजो, रट के साइंस मत पढ़, साइंस बर्बाद हो जाएगा। इसका पार्टिकल बहुत छोटा है, इसका पार्टिकल बड़ा होता है। अब सेम तरह कोई चैप्टर स्कूल में पढ़ा हुआ, एक और डिफरेंस आएगा, सॉल्यूशन सस्पेंशन क्लोराइड सुने हो, है चैप्टर में आगे, नहीं है, नहीं सुने, सॉल्यूशन पढ़े हो, सॉल्यूशन, हाँ जी खत्म हो गया। स्टार्ट में तो सर खाली इतना ही बोले, ये होता है बस। अच्छा इतना वर्ड बोलने में कितना टाइम लगेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट क्या होता है, 10 सेकंड, 60 मिनट, बस 60 सेकंड, कितना पूरा घड़ी चला जाएगा, 40 मिनट, 30 मिनट। भाई मैं घड़ी देख के बात करता हूँ भाई, ये जो सॉल्यूट सॉल्यूट सर ने बोला है ना, वो तो बोलने में 10 सेकंड, 20 सेकंड। भाई मेरा स्पीड कम है भाई, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, और इसके पास बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। बस यही चीज को मैं तो एक्सपोज नहीं करना चाहता, मैं तो मेरा दिक्कत हो जाए। नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। और ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं कैसे लिख रहा हूँ, बाउंड्री सेपरेशन नहीं है। देखो तुम बनाओ, तुम पानी में चीनी डाले वास्तव, देखे हो कोई लेयर नहीं बनाया, वही लिख रहा हूँ मैं। देखो तो मैं तुमको क्या लिखवा रहा हूँ, किताबी नॉलेज से अपने हिसाब से लिखवा रहा हूँ, रियल लाइफ दिख रहा है वो लिख रहा होगा, रियल लाइफ। इसके पास होता है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। और इसको अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से उसको अलग कर सकते हैं बाबू, क्योंकि बालू नीचे आ जाएगा, मिट्टी अलग आ जाएगा, इसको नहीं कर सकते। देखो तो तुमको भी याद हो गया ना आराम से, अब हो गया, इतना सा तो बात है भाई, मुश्किल से 2-3 मिनट लगा, बोल दिए, कुछ याद हो गया, इतना में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है किसी का। और इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें मुझे स्कूलिंग सिस्टम से दिक्कत है। बस बच्चे को अंग्रेजी में जबरदस्ती बुलवाएगा लोग, किसी को सूट बूट पहना के टाई पहना के बैठा दो, भले आए चाहे नहीं आए, वही होता है। बस जबरदस्ती बोलेंगे कि स्पीक इन इंग्लिश, वही सब बोलेंगे बस, और नॉलेज जीरो। सच सच होता है, बात मान लेना। इसको फिल्टर पर अलग नहीं, इसको कर सकते हैं।
चिंता मत कर, सॉल्यूशन भी जब लिखूंगा मैं तुमको सॉल्यूट सॉल्वेंट का पूरा चार्ट बना दूंगा क्लास 12 वाला, कि कौन सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। खाली सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफिनेशन लेके मुझे लगेगा 2 मिनट 3 मिनट। क्लास 10th में भी नहीं, हटा दिया सिलेबस में। 11th में भाई, 11th में मत पढ़ो ना, वक्त आएगा तब सीख पढ़ना। वो मैंने 11th को याद करा है, तुम मत पढ़ो भाई, तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। सच सच होता है, पहले तुमको अपने आप। हाँ, 10th में अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे लिए आ जाए। तुम्हारा किताब में सस्पेंस है ना, तुम्हारी किताब में सस्पेंस है। अरे आ भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, नींद में याद कर लेंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम मीडियम सीजियम फैंसियम, भाई वो सब आसान चीज है। एवरी अचीवर वाज वंस ए बिगनर, ये लाइन जानते हो? इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? एवरी अचीवर वाज वंस ए बिगनर, कोटेशन का मीनिंग क्या है जानते हो? तुम किसी इंसान को खूब तेज स्पीड देख रहे हो, उससे पीछे उसका मेहनत छिपा है ना। आज तो वो दिख रहा है इंसान चीजों को आसान बना दे रहा है, मतलब उस चीज के लिए काम किया उसने तब तो। क्या? अरे भाई जब आएगा तब पढ़ना, अभी नहीं है 10th में, तो तुमको अभी अपने क्लास में पढ़ो हुए तो नहीं आता है। वो बताओ हेटेरोजेनियस के एग्जांपल क्या हो सकता है? मडी वाटर, सैंड इन वाटर। होमोजीनियस का भी टाइप होता है सॉल्यूशन, पता है? हेटेरोजीनियस का टाइप होता है सस्पेंशन क्लोराइड, वो भी लिख देते हैं। और उसके बाद तुम इस नॉलेज का यूज करना, काम आएगा। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, उम्मीद करते तुम सुना पाओगे। और तुमने सॉल्यूशन पढ़े ना स्कूल में, एक्चुअली में सॉल्यूशन होमोजीनियस का टाइप होता है, होमोजीनियस का, इसका कोई एक टाइप होता है, इसका टाइप होता है बाबू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या होता है ना, इसके बारे में 5 6 7 मैं लिख दूंगा भाई तुमको। हाँ, मैं चाहता हूं तुम पता है क्यों तैयार कर रहे हैं इस चीज को। तुम क्लास 12th में जाओगे ना, 12th के चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, शुरू से बेस रहेगा। तुम इंडिया के किसी भी कॉर्नर के बाद 10th के बाद जाओगे, किसी ने उस वक्त मेरा बेस बना दिया था, क्योंकि बाहर कहीं जाओगे भीड़ में तुम लोग को थोड़ी पहचानेगा, तुम बस पे कर रहे हो। कोई थोड़े से बोलेगा जबरदस्ती सुनाओ ये करो, किसी को क्या मतलब है तुमसे। उस वक्त बेस बना के जाओगे ना कहीं पे, तो सरवाइव कर पाओगे। तुम्हारा बेस है खराब, भाई एक से एक तेज बच्चा होगा, अब तुमको पूरा मेंटल टॉर्चर फील होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने स्कूलिंग सिस्टम में क्या पढ़ के गया था। वहां के सर तो सब जानते हैं, समझ गए? इसमें उस तरीके से वो तैयार कर रहा हूं मैं, जहां जहां कुछ साइंस का टर्म आएगा ना, वहां मैं तुम्हें ऐसे तैयार कर रहा हूं मैं, जो चैप्टर रियल साइंस है। हाँ और तुमने किसी ने पढ़ा हुआ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा कुछ नहीं, चिंता मत करना। अच्छा टिंडल इफेक्ट पढ़ लिए ना, तो क्लोराइड भी जानते हो क्या होता है? क्लोराइड नहीं जानते हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, और कुछ मैं सुना, तुम्हें सुना, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम्हारा गलती नहीं है भाई।